ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। लोग उनकी मोहब्बत और उखुवत की मिसाल दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे का अब्दुर्रहमान था। दोनों बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी जरूरियाते जिंदगी की चीजें खरीद लाते। इस कारोबार से उन्हें माकूल आमदनी हासिल होती थी। हस्बे मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफर था। अभी वो शहर से 1 दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक सायेदार दरख्त के नीचे गधों से सामान उतारा, उनके आगे दाना डाला, खुद वुजू करके नमाज़े ज़हर अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारिग हुए ही थे कि उन्हें एक शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गर्दो गुबार में उठा हुआ एक शख्स उनकी जानिब आ रहा था। इस शख्स ने करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हमसफर की जरूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हमसफर की वजह से सफर आसान हो जाता है। अजनबी इनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपना गर्विदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। दौरान सफर अजनबी ने बड़े भाई को अकेले पाकर उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी इस पहलू से भी सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। इसने दिल में अहद कर लिया कि इस दफा वो ज्यादा हिस्सा लेगा। अजनबी ने इसी तरह मौका पाकर छोटे भाई से पूछा, सामान बेचने के बाद तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारी अभी शादी होनी है, घर बनना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। कामकाज भी तुम ज्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ रहता है। इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहां से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खच्चा खच्चा रहने लगा। अजनबी साए की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों फरोख्त हो गया। जरूरी खरीदारी करने के बाद दोनों भाई जामे मस्जिद में जुमतल मुबारक की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहब ने खुतबा के दौरान सूरत अन्नास की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है और फरमाया कि अगर कोई भी आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेइत्तेफाकी पैदा हो या हिर्स जाग उठे, तो आप लोग फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। इस तरह वो शैतानी वसवसा फौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अल अज़ीम पढ़ा। अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का जरिया बनाया। उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उनका भी दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो शैतान की मकरूह चाल से बच गए थे।